शाम का वक्त। इस वक्त तो चारों वहाँ घूमने आए थे और साथ ही साथ आदित्य छोटी सी शहर को सब कुछ बता रहा था जो जो वो लोग देख रहे थे। तभी हूर और निशा की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जो कि इस तरह से झुका हुआ था जहाँ वो लोग आसानी से बैठ सकती थी। तभी हूर निशा से कहती है, दीदू वो देखो, वो पेड़ कैसे झुका हुआ है, हम वहाँ जाकर फोटो ले सकते हैं। तभी निशा उस पेड़ की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अरे पर वो तो थोड़ा ऊंचा है और हम उस पर कैसे बैठें। तभी वो उन दोनों लड़कों की तरफ देखते हुए निशा से कहती है, अरे भाइयों है ना, क्योंकि अदो के पास बेबी है, वो तो मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे, पर भाइयों हम दोनों की हेल्प कर सकते हैं। क्या कहते हो, चलें? तभी निशा अपना सिर हिला देती है और दोनों उस पेड़ की तरफ चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं। तभी वो अपना प्यारा सा पाउच बनाते हुए आयु से कहती है, भाइयों हेल्प करो ना हमारी। तभी आयु उन दोनों को उठाकर उस पेड़ पर बिठाता है और फिर धीरे से आदित्य के कान में कहता है, अदु देख पेड़ पर बैठी हुई दो फीमेल मंकी। अदु की बात सुनकर तो आदित्य भी हंसने लगता है और आदित्य को हंसते देखकर शहर भी हंसती है। तभी आदित्य शहर से पूछता है, लगता है आप भी चाचू की बातों से सहमत हो बच्चा। उन दोनों भाइयों को हंसता हुआ देखकर निशा उनसे पूछती है, वैसे आप दोनों भाई वहाँ खड़े होकर क्या ही खुसुर-फुसुर कर रहे हो, कहीं हमारी बुराई तो नहीं कर रहे हो ना। तभी हूर उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, याद रखना आप दोनों, कि अगर आप हमारी बुराई कर रहे हो तो हमारी बेबी हमें बता देगी। हूर की बात सुनकर आदित्य आयु से कहता है, भाई यहाँ आने के बाद इन दोनों लड़कियों का तो दिमाग ही खराब हो गया है, इनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। मतलब इतनी छोटी सी बच्ची इनको क्या ही बताएगी। मेरी बेटी तो ठीक से मुझे बुलाती भी नहीं है। तभी आयु आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहता है, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ मेरे भाई, क्योंकि अभी मेरी वाली का भी तो वही हाल है जो तेरी वाली का है। उन दोनों भाइयों को उनकी दुनिया से बाहर लाते हुए हूर उनसे कहती है, अरे मेरे करण अर्जुन, अगर आपकी बातें हो गई हों तो हमारी दो चार फोटो भी ले लो, फिर हमें बाकी जगह भी घूमनी है, सिर्फ यहीं इसी पेड़ पर थोड़ी ना बैठना है किसी चुड़ैल की तरह। तभी आयु उन दोनों बहनों की फोटो लेता है और वो दोनों उसे पोज देने लगती हैं। तभी और आदित्य से कहती है, अदु एक फोटो के लिए आप बेबी को दो ना। तभी आदित्य अपना सिर ना में हिलाते हुए उनसे कहता है, नहीं अंजल, वहाँ नहीं, भले ही आप नीचे आकर जितनी चाहें उतनी बेबी के साथ फोटोज क्लिक कराओ, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ बिल्कुल भी नहीं। आदित्य की बातों से सहमत हुए हूर उससे कहती है, हाँ मैं नीचे आ रही हूँ, तभी आप मुझे बेबी को पकड़ा देना। आदित्य उसे हाँ बोलता है
और वो दोनों आयु की हेल्प से नीचे आ जाती हैं। तभी वो दोनों बहनें उस मुड़े हुए पेड़ के आगे खड़ी रहती हैं और वो शहर को उन दोनों के बीच में पकड़ाती है। तभी शहर हंसती है और उसे हंसता हुआ देख वो दोनों शहर की तरफ देखते हैं और तभी आयु उनकी फोटो ले लेता है। उस पेड़ के पास तो आयु और निशा भी शहर के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। तभी आदित्य हूर के पीछे से आकर उसे बैक हग करते हुए हूर के हाथों के ऊपर से शहर को पकड़ता है। इस वक्त वो दोनों भी शहर की तरफ देखते हैं और ऐसे में आयु उनकी फोटो ले लेता है। आयु उन तीनों की एक और फोटो लेता है जिसमें आदित्य शहर को पकड़ता है और वो शहर के माथे पर किस करती है। जब उनका फोटो सेशन हो जाता है तभी वो लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं। इस वक्त वहाँ जिधर उधर लाइट लगी हुई थी जिससे वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा आकर्षण और देखने लायक था। उस पर वहाँ की मौजूद समुद्र का नीला नीला पानी चमक रहा था। तभी उन लोगों को कुछ नाइट क्लब दिखते हैं जहाँ सभी कपल्स उनकी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तभी आदित्य आयु और निशा की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अरे आप दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय करो यार। आप उसके लिए ही तो आए हो यहाँ पर। और वैसे भी बेबी को उसके मम्मा डैडा की कंपनी मिल रही है, तो आप दोनों जाओ और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करो। तभी आयु अपना सिर ना में हिलाते हुए उनसे कहता है, यार तुम दोनों को वैसे छोड़कर हम वहाँ जाकर एंजॉय कैसे करेंगे? और वैसे भी हमें भी उस क्लब में कहीं ज़्यादा डॉल के साथ अपना टाइम स्पेंड करना। निशा भी अपना सिर हिला देती है। तभी हूर उन दोनों से कहती है, भैयू दीदू आपके पास बहुत टाइम है बेबी के साथ स्पेंड करने के लिए, पर अभी आप दोनों को वहाँ जाना चाहिए क्योंकि इट्स योर टाइम। बेबी के साथ तो आप कभी भी खेल सकते हो, पर ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। तो अभी आप दोनों चुपचाप से वहाँ जाओ और अपनी लाइफ को खुलकर जियो। उन दोनों को भी पता था कि आदित्य और हूर तो अभी उनकी बातें सुनने ही वाले तो नहीं थे, तो वो चुपचाप मान जाते हैं। तभी आयु शहर के गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, आप अभी अपने मम्मा डैडा के साथ मस्ती करो, चाचा और चाचू आपसे कल मिलेंगे। तभी निशा भी शहर के गालों पर किस करती थी और वो दोनों वहाँ से क्लब की तरफ चले जाते हैं। तभी आदित्य शहर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, देखो बच्चा, आपके चाचू चाचा तो चले गए हैं, अभी हम क्या करेंगे? तभी आदित्य कुछ सोचने लगता है और फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है। तभी आदित्य शहर को हूर के पास देता है और फिर वह उससे कहता है, एंजल आप बेबी के साथ रूम में जाओ और जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक बाहर मत आना। आदित्य की बात सुनकर हूर शहर को लेकर उसके रूम में चली जाती है और उसे दूध पिलाकर उसके साथ खेलती है।
इस वक्त शहर भी काफ़ी एक्टिव थी, क्योंकि दूध पीने के बाद भी उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद आदित्य रूम में आता है और फिर वह होश से कहता है, अभी आप मेरे साथ चलो, आपके लिए मैंने एक छोटा सा सरप्राइज अरेंज किया है। तभी आदित्य शहर को अपनी गोद में लेता है और उसके गालों पर किसेस करते हुए उससे कहता है, ये तो आपके लिए भी सरप्राइज है बच्चा, पर अभी आप बहुत छोटू हो तो आपको अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कोई बात नहीं, जब आप बड़े हो जाओगे तभी डैडा आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा सरप्राइज देंगे। तभी वो दोनों रूम से बाहर आते हैं और आदित्य उन्हें एक तरफ लाता है। तभी वो उसकी आंखों के आगे मौजूद नज़ारा देखकर बहुत चौंक सी जाती है और साथ ही साथ खुश भी हो जाती है। असल में आदित्य ने हूर और उसकी बेबी प्रिंसेस के लिए सडन डेट अरेंज की थी। उसकी खास बात ये थी कि उसका अरेंजमेंट समुंदर के किनारे पर था, जिसकी वजह से वो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उस अरेंजमेंट को देखकर हूर की आंखें चमकने लग जाती हैं और वो आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अदो, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, पर आपने ये सब इतने जल्दी कैसे कर लिया? सिर्फ आधा घंटा हुआ है। तभी आदित्य अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ हूर से कहता है, आदित्य सिंह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है एंजल, और ये तो मुझे आप दोनों के लिए करना ही था। तभी वो दोनों वहाँ मौजूद टेबल के पास आते हैं और उन चेयर्स पर बैठ जाते हैं। शहर तो आदित्य से ही चिपकी हुई थी। तभी आदित्य होश से कहता है, वैसे वो दोनों वहीं से कुछ खा के आएंगे और मैंने यहाँ हमारे लिए भी खाने का इंतज़ाम कर दिया है, तो हम भी यहीं खा लेंगे। तभी वो आदित्य को बताती है, हाँ आदू, मुझे बहुत भूख लगी है, पर सबसे पहले चलो हम इस प्यारे से मोमेंट को कुछ फोटोज में कैद कर लेते हैं। और वैसे भी मैंने अभी बेबी को उसका मिल्की दे दिया है, तो हमारे बच्चे को भूख के रहने का कोई चांस ही नहीं है, तो हम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हूर की बात सुनकर आदित्य उससे पूछता है, बेबी ने दूध पी लिया और अभी तक इसे नींद नहीं आई? मतलब आज मम्मा डैडा के साथ साथ उनके बेबी को भी एंजॉय करना है। तभी आदित्य शहर को हूर के पास देता है और आदित्य उनकी कुछ सेल्फीज लेता है। तभी वो दोनों उनका डिनर एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लब में इस वक्त आयु और निशा उस क्लब में साथ में बैठे थे और उनके आसपास भी बहुत से ऐसे कपल थे जो उनके प्यार वाली दुनिया में एक दूसरे के साथ खोए हुए थे। तभी आयु निशा के आगे आता है और फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे पूछता है, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी मिसेज बजाज? तभी निशा अपना हाथ आयु के हाथ में देते हुए उससे कहती है, आई वुड लव टू मिस्टर बजाज। तभी आयु निशा का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर लेकर जाता है और फिर वो दोनों वहाँ बस रहे
रोमांटिक से सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। आयु निशा के बहुत करीब था, जिससे आयु के दोनों हाथ निशा की कमर पर थे और निशा के हाथ आयु के गले में थे। तभी आयु निशा को एक कॉर्नर पर ले जाता है और उसे किस करने लगता है। निशा उससे कहती है, आयु, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई देख लेगा ना। तभी आयु निशा की कमर को सहलाते हुए उससे कहता है, एक नज़र अपने आज भी देख लो निशा, यहाँ सब उसी में ही लगे हैं। नाउ डोंट स्टॉप मी बेबी। इसी के साथ आयु निशा को किस करने लगता है और अभी निशा भी आयु का साथ देने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों एक बार सेक्शन में आते हैं। तभी निशा आयु से पूछती है, आयु, आप श्योर हो ना कि हम यहाँ से सीधे अपने रूम में ही जाने वाले हैं और उन तीनों से कल मॉर्निंग में ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे उनके सामने ऐसे ड्रिंक करके बिल्कुल भी नहीं जाना। तभी आयु निशा से कहता है, हाँ बाबा, हम यहाँ से रूम में ही जाएंगे, पर वहाँ तुमको कौन बचाएगा? आयु का ये सवाल सुनकर और उसके होठों पर वो शैतानी स्माइल देखकर निशा का फेस तो एकदम लाल हो जाता है। तभी आयु उन दोनों के लिए कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और फिर वो दोनों उनकी ड्रिंक्स का मज़ा लेते हैं। वैसे निशा ये पहली बार तो पी नहीं रही थी, पर हाँ, वो पहली बार आयु के सामने और उसके साथ ज़रूर पी रही थी। वो दोनों कुछ और देर वहाँ पर मज़े करते हैं और फिर बाहर ही खाना खाकर वापस उनके रूम में आते हैं। जैसे ही वो लोग रूम में आते हैं, वैसे ही आयु निशा को पकड़ लेता है और फिर कुछ ही देर में वो दोनों उनकी प्यार भरी दुनिया में खो से जाते हैं। वहीं आदित्य और हूर के रूम में अभी सहना बहुत चैन से उसके क्रिब में सो रही थी, जो आदित्य ने स्पेशली उनके बेटी के लिए लगवाया था, जहाँ सहर बिना किसी बेफिक्र के सो रही थी। वहीं आदित्य बहुत ही वाइड तरीके से हूर के साथ प्यार कर रहा था। उनके कपड़े एक साइड पे पड़े हुए थे। वैसे उनका ये सिलसिला आधी रात तक चलता ही रहता है और फिर दोनों ही थक कर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं।